हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि अब जो लेटेस्ट एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसमें जैसे एनटीए नेट का भी एग्जाम्स आने वाला है आपके नवंबर के लास्ट के मंथ में, और उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा का भी है कंपटीशन, ठीक है ना, उसका भी एग्जाम्स है आपका। तो वो और जो टेट का एग्जाम भी है, आई थिंक शायद 28 नवंबर में है। तो उससे रिलेटेड और जितने भी कंपटीशंस हैं, तो कुछ आपको मैं ये बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप बुक्स की स्टडी करेंगे तो उसमें आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो आपको इसमें जो है बिल्कुल सारी चीज़ें शॉर्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, और आपको जो है कंपटीशन से रिलेटेड टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन भी देता रहता हूं, और बहुत सारी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, किनके नाम क्या हैं, कौन कौन से हैं, कौन से ईयर में ये स्थापित हुए, इनके मुख्यालय या हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर कहाँ है, और इनकी सदस्य संख्या कितनी है, क्योंकि एग्जाम्स में आ जाती हैं। खासकर एनटीए नेट के एग्जाम में तो ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट पेपर में भी, और जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब तक जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कितने हैं, तो वो 22 हैं टोटल। मैं यहाँ पे जो आपको डिटेल बताऊंगा वो 22 की बताऊंगा, ठीक है। पहला है कॉमनवेल्थ गेम। तो थोड़ा सा इसका स्थापित वर्ष के बारे में कंफ्यूजन है, तो वो नहीं लिखा है मैंने। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है, इसका मुख्यालय है लंदन में, ठीक है। इंग्लिश में हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर बोलते हैं मुख्यालय को। इसकी सदस्य संख्या में अगर हम देखें तो वो है ब्रिटेन और उसके पूर्व उपनिवेश। तो यहां पर संख्या नहीं आती है। अगर आपसे कॉमनवेल्थ गेम का कभी भी दे सदस्य संख्या, तो ब्रिटेन तो आएगा ही आएगा, और उसके पूर्व के उपनिवेश, ठीक है। सेकंड पर है अरब लीग। देखिए, अरब लीग की स्थापना जो हुई वो 22 मार्च 1945 में हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो काहिरा में है। सदस्य जो संख्या है इसके 22 हैं। 3 नंबर पर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में एडीईसी भी कहते हैं। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना हुई नवंबर 1989 में, ठीक है। थोड़ा सा मुख्यालय में कंफ्यूजन रही है, तो इसलिए मेंशन नहीं किया है। 21 इसकी सदस्य संख्या है। चलिए, 4 नंबर पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं एडीबी, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना जो हुई वो 19 दिसंबर 1966 में हुई। अक्सर इसका ईयर तो याद रहता है स्टूडेंट्स को, 1966, ठीक है। तो डेट भी याद कर लीजिएगा और मंथ भी, 19 दिसंबर 1966 को, और मनीला में इसका जो है वो हेड ऑफिस है। 68 इसकी सदस्य संख्या है, ठीक है। चलिए, 5th नंबर पर है आपका एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसे हम शॉर्ट में एशियान बोलते हैं। तो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1947, देखिए क्योंकि हमारा कंट्री भी 1947 में आजाद हुआ, और अगस्त के मंथ पर ही, तो इसलिए 8 अगस्त 1947 आपके लिए याद रखना बहुत इजी रहेगा। और जकार्ता में इसका मुख्यालय है। 10 इसकी सदस्य संख्या है। 6 पर है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो 8 दिसंबर 1991 में इसकी स्थापना हुई, और किरावा, बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इसका, किरावा जो है वहां पर इसका मुख्यालय है ना। 11 इसकी सदस्य संख्या है। 7th पे है एसेम। तो एसेम की स्थापना हुई 1996 में। इसका मुख्यालय में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 7 इसकी सदस्य संख्या है। 8 पर है ग्रुप ऑफ 15,
ऑफ G15। अक्सर आपने न्यूज में या न्यूज़पेपर में या टीवी पे न्यूज में सुना होगा G15। एक्चुअली ये ग्रुप होता है इतने कंट्रीज का, ठीक है। तो G15 की स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस समय 18 इसकी सदस्य संख्या, यानी कि 18 देश जो है वो G15 में जुड़ चुके हैं। अगर आप बात करें ग्रुप ऑफ 77 की, 77 की, या G77, तो इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1967 में। इसकी पहले हुई थी, ध्यान रखिएगा। G77 की स्थापना पहले हुई थी और G15 की बाद में हुई थी। तो अक्टूबर 1967 में हुई थी। इसकी जो सदस्य संख्या है वो 130 है। 11वां नंबर पर है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, ठीक है। CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में तो इसका नाम भी पूछा गया है स्पोर्ट्स के पेपर में और जनरल अवेयरनेस के पेपर में कि IOC का पूरा नाम क्या होता है। तो वो, क्योंकि स्पोर्ट्स का पेपर है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो पूरा नाम होता है IOC का। 23 जून 1894 में ये स्थापित हुआ था। स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस है। सदस्य संख्या है इसकी 203। 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा, ये देखा भी होगा ISO, ठीक है। तो ISO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो पूरा नाम इसका ये है। और फरवरी 1947 में स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और 158 जो है वो इसकी सदस्य संख्या है। 13 पर है इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मूवमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और जेनेवा में हेड ऑफिस है। 14 नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे हम शॉर्ट में NAM बोलते हैं। तो नॉन अलाइन मूवमेंट ये स्थापित हुआ था सितंबर 1961 में और 118 इसकी सदस्य संख्या है। यूरोपियन यूनियन, UN, जिसे हम शॉर्ट में अक्सर लिखा हुआ देखते हैं, तो पूरा नाम होता है यूरोपियन यूनियन। 8 अप्रैल 1965 में स्थापना हुई थी। तो अक्सर ईयर आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो 1965 तो जरूर याद रख लीजिएगा। और ब्रुसेल्स में स्थापना इसका हेड ऑफिस है, ठीक है, मुख्यालय। वर्तमान समय में 27 इसकी सदस्य संख्या है। 16 पर है नाटो। नाटो का भी आपने नाम सुना होगा। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और इसका भी मुख्यालय जो है वो नाटो का वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। 27 इसकी सदस्य संख्या है। 17 पर है ओपेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एवं पोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ओपेक शॉर्ट में कहते हैं। तो सितंबर 1959 में स्थापना हुई थी और वियना में इसका हेड ऑफिस है। 12 इसकी सदस्य संख्या है। 18 पर है, देखिए सार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। 8 दिसंबर 1985 में स्थापना हुई थी इसकी और काठमांडू, जो कि नेपाल में ना, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो वहां पे इसका हेड ऑफिस है और सदस्य संख्या इसकी 7। 19 पर है WMO, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो 11 अक्टूबर 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा 2, एक्चुअली आपको याद रखना है, जेनेवा 2 में इसका हेड ऑफिस है और 162 जो है वो इसकी सदस्य संख्या है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 20 पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, AI शॉर्ट में हम इसे कहते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1961 में। लंदन में इसका मुख्यालय है, ठीक है। सदस्य संख्या में थोड़ा सा डाउट है। 21वें नंबर पर है IOIC।
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। रियाद एक जगह का नाम है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो रियाद में इनका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर, और 57 इसके सदस्यों की संख्या है। और लास्ट है WWF, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर फंड फॉर नेचर। तो 11 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई। ग्लेंड क्योंकि एक सिटी का नाम है, और 192 इसकी वर्तमान में सदस्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल 22 जो इस समय अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो उनकी एक शॉर्ट में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये आप पे कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि अब आगे आपके एग्जाम्स हैं तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो मेरे थ्रू मिलती रहेंगी। तो बेल नोटिफिकेशन आपको करना अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।